संजू एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन पहले अवनी बंसल, क्योंकि अवनी, जैसा मैंने शुरू में बताया, हमारे पास रिपोर्ट्स ये हैं कि इस बार बीजेपी के फॉर्मूले को देखते हुए आप भी बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेंगे, चाहे वो राज्यसभा से हो, चाहे वो क्षत्रप हो, मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हो, सबको आप भी इस बार लोकसभा चुनाव में उतारेंगे। क्या यह सही है? बहुत बहुत धन्यवाद मानक जी। पहली बात तो ये है कि ये बीजेपी का फॉर्मूला कब से हो गया? ये कोई बीजेपी का फॉर्मूला नहीं है। बीजेपी ने जरूर ये कोशिश करी थी कि जो अपने लोकसभा के नेता हैं उनको विधानसभा लड़वाया था, लेकिन अब चूंकि 2024 जो है ये बड़ी लड़ाई है, ये लोकसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों ब्लॉक जो हैं वो अपने सर्वश्रेष्ठ नेता को जमीन पर उतारे। तो ये तो हो गई पहली बात। अब रही आपकी दूसरी बात कि इंडिया और एनडीए में इसकी तैयारी भारी है, तो मैं आपको कांग्रेस और इंडिया की तरफ से ये कह सकती हूं कि पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरा जाएगा। और जैसे कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने बयान में कहा कि 500 सीटों पर पार्लियामेंट्री ऑब्जर्वर्स जो हैं उनकी नियुक्ति का पत्र आज आ जाएगा, तो पूरी तैयारी के साथ जो है वो मैदान में उतरा जाए। ठीक है, आपने देखिए मोटा मोटा जवाब दिया। मुझे पता है कि स्पेसिफिक्स तो शायद मुश्किल ही होगा एक प्रवक्ता के लिए, लेकिन फिर भी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, अवनी आप सही कह रही हैं, 2024 की लड़ाई है, सब अपने अपने बेस्ट चेहरों को उतारेंगे। लेकिन इस बार माना यह जा रहा है कि आप ऐसे चेहरों को भी उतारेंगे जो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जो राज्यसभा से जाते थे संसद में और मंत्री बनते थे। जैसे बीजेपी ने दिखा दिया, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या आप भी उस फॉर्मूले पर? मैं इसलिए कह रहा हूं बीजेपी का फॉर्मूला, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतार दिया जो समझते थे, या विश्लेषक भी समझते थे कि यह डिमोशन है। अवनी देखिए मानक जी, चुनाव में और जब लोकसभा के चुनाव की बात हो, और मैं उसमें यह भी जोड़ दूं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव की बात हो, क्योंकि मेरी समझ में ये मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु रखना चाहती हूं। देखिए चुनाव लोकसभा के हर 5 साल में आते जाते हैं, लेकिन 2024 का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव में जो तथाकथित डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है भाजपा की, उसको रोकना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से ये चुनाव जो है ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, और इसलिए इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन, जो कोई अपना दाव खेल सकते हैं जिससे हम जीतेंगे इस चुनाव में, वो सारे दाव आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। तो मान लिया जाए फिर इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे भी यूपी से या दक्षिण भारत से कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं? प्रियंका गांधी भी उतर सकती है पहली बार? पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बता सकती हूँ कि जितने भी योद्धा इस बार जमीन पर उतरेंगे वो सब वैसे चेहरे होंगे जो जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, और जीतने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। आपकी इच्छा तो बता सकती हैं कार्यकर्ता के तौर पर, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, इनको चुनाव में उतरना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि जब हम इलेक्शन स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं, एक युद्ध की स्ट्रैटेजी को प्लान करते हैं, तो हर व्यक्ति का अपना एक रोल होता है। तो जब अलायंस की मीटिंग होगी तब ये तय किया जाएगा कि किस व्यक्ति को क्या रोल दिया जाए, कौन व्यक्ति जो है वो पीछे से पूरा बैठ के पूरी प्लानिंग करेंगे, और कौन लोग जो है वो जमीन पर जाके लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो है वो तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ही तय करना चाहिए। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश में फिर से वो चुनाव लड़ेंगे, रायबरेली, अमेठी या फिर कोई और सीट? कौन सी सीट लड़ेंगे ये तो जब हमारे पास पब्लिक इंफॉर्मेशन आएगी तभी इस पर बात करना ठीक होगा। लेकिन आपको पता है कि 14 जनवरी से जो भारत न्याय यात्रा निकल रही है वो बहुत अधिक समय जो है वो उत्तर प्रदेश में दे रही है। तो वो समझदारों के लिए एक इंडिकेशन तो है ही। बाकी किस सीट पर क्या है उस पर तो आगे आने वाले समय पर ही चर्चा